हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी जिसका नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कहानी बहुत ही रोमांटिक, फैंटेसी और हॉरर है, जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि आपने किस मूवी को मिस कर रखा था। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक जरूर करिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग स्टोरी को देख रहे हैं। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं एक बहुत ही शानदार शो को, जहां पर बहुत बड़े बड़े लोग आए होते हैं और यहीं पर गवर्नर भी बैठा होता है। साथ ही यहाँ पर एक मोटा पुलिस वाला होता है और हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही शानदार लंदन के चौराहे को, और इसके सामने ही एक बहुत ही शानदार म्यूजियम होता है और कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। तो अब देखते हैं हम एक प्रोफेसर को, जो अपनी शक्तियों के द्वारा यानी कि अपने जीनियस दिमाग के द्वारा एक अंडे में से एक बच्चा निकालता है, जो कि एक डायनासोर का बच्चा होता है, और वह अचानक से उड़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर एक रिस्क होता है, क्योंकि प्रोफेसर ने अपनी शक्तियों से यानी कि अपने दिमाग से अपनी आधी जान इस अंडे में डाली थी, जिसकी वजह से यह बच्चा जिंदा होकर उड़ने लगा है। अगर इससे कुछ होता है तो प्रोफेसर भी कभी भी मर सकता है, इसलिए प्रोफेसर उसका बहुत ही ख्याल रखता है। अब हम देखते हैं कहानी आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जब वह डायनासोर का बच्चा रोड पर घूमने लगता है तो किस तरह से वह तबाही मचा देता है। उसके द्वारा एक एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि एक कार होती है और वह पानी में गिर जाती है। उसमें दो लोग फंसे होते हैं। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक और प्रोफेसर हैंड्रिक को। प्रोफेसर हैंड्रिक बहुत ही सीधा और अच्छा प्रोफेसर होता है। यह एडली नाम के एक प्रोफेसर से बहुत ही लाइक करता है और उसे प्यार भी करता है, पर एडली अपनी बहन के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब हम कहानी में एक ट्विस्ट देखते हैं। यहाँ पर एडली अपने बहन को बचाने के लिए एक खास तरह का एक्सपेरिमेंट करने वाली है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उसे प्रोफेसर की जरूरत पड़ेगी। अब कहानी में नया मोड़ आता है और हम देखते हैं कि एडली एक पुरानी सभ्यता यानी कि मिस्र की पिरामिड पर जाती है, जहां पर उसके पास एक नक्शा होता है, और इस नक्शे की मदद से वह तहखाने के अंदर पहुंच जाती है। उसके साथ कुछ लोग होते हैं। जैसे ही वह तहखाने को खोलती है तो वो लोग उसके खिलाफ बगावत कर देते हैं और कहते हैं अब तुम्हारा काम खत्म हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि एडली को हराना इतना ही नामुमकिन नहीं था, वो बहुत ही खतरनाक बंदी थी। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि एडली बहुत ही शानदार तरीके से उन लोगों को चकमा देकर अंदर घुसती है और तहखाने को खोलकर वहां खजाना हथियार लेती है। लेकिन यह खजाने उसका चाहत नहीं थी। वह इस गुफा में एक खजाने के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत ही पुरानी मम्मी की तलाश में आई थी, जो कि एक बहुत ही शानदार डॉक्टर है। अब हम देखते हैं कि वह मम्मी को ले जाने की बात यहाँ से कर रही होती है कि तभी वहां पर एक खतरनाक प्रोफेसर आता है, जिसका नाम प्रोफेसर मैथ्यू था। वो एडली से कहता है कि अब यहाँ की सारी चीजें मेरी हुई और तुम यहाँ से चुपचाप दफा हो जाओ। एडली को इस बात से काफी गुस्सा आता है और वह बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। तभी हम देखते हैं वह प्रोफेसर को डांटती है और कहती है कि मुझे एक सिगरेट पीनी है। और जैसे ही सिगरेट पीने के लिए प्रोफेसर उसे लाइटर देता है, वह उस लाइटर से इस पूरे तहखाने में आग लगा देती है और खुद मम्मी के संदूक में बैठकर नदी के रास्ते से बाहर चली आती है, क्योंकि उसे जो सामान चाहिए था वह उसे मिल जाता है और उसका मिशन पूरा हो चुका था। अब कहानी और आगे बढ़ती है और हम देखते हैं प्रोफेसर पूरा तलमला चुका था। अब वो अपना बदला लेने की तलाश में एडली को ढूंढने लगता है, लेकिन एडली उसे कहीं नहीं मिलती। कहानी दूसरी तरफ हमें शिफ्ट होती है और दिखाया जाता है शानदार लंदन को, जहाँ के न्यूज़पेपर में एक ही खबर चल रही थी कि एक बहुत ही खतरनाक डायनासोर का बच्चा खुला घूम रहा है। कृपया सरकार से गुजारिश है कि उसे फौरन पकड़ा जाए। और हम देखते हैं कि वह बच्चा ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, क्योंकि ये डायनासोर का बच्चा प्रोफेसर जोसेफ के साथ ही रहता है और उसके घर पर। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि एक पुलिस वाला प्रोफेसर जोसेफ के घर आता है और प्रोफेसर से कहता है कि मुझे आपके यहाँ कुछ नाश्ता करना है, और यहाँ पर वह तहकीकात के लिए आया होता है। तभी वह एक चिड़िया के अंडे को खा रहा होता है। इस बात से इस पंछी और ड्रैगन को बहुत ही गुस्सा आता है और वह यहाँ से निकलकर इसके ऊपर अटैक कर देता है और प्रोफेसर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वह खिड़की से भाग जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं दूसरी तरफ यानी कि एडली उस मम्मी को लेकर अपने घर तक पहुंच चुकी थी, एक संदूक के अंदर बंद करके। इससे पहले वह कुछ करती पूरी तरीके से घर को बंद करती है और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अपनी बहन को देखती है। हम देखते हैं एडली की बहन बहुत ही बुरी हालत में है। उसके सिर के अंदर एक बहुत ही बड़ी लोहे की सीख घुसी हुई है, जिसकी वजह से अब उसका दिमाग काम नहीं करता। वह चुपचाप आँख खोलकर जिंदा ही पड़ी रहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रोफेसर को, जिसे अब जेल में बंद कर दिया गया है और उसे दूसरे दिन फांसी दी जाएगी। प्रोफेसर पुरानी शक्तियों का मालिक है और वह किसी को भी जिंदा कर सकता है। मम्मी को जिंदा करने के लिए प्रोफेसर जोसेफ की एडली को जरूरत होती है, इसलिए एडली जोसेफ को निकालने के लिए जेल में कभी नन, कभी डॉक्टर, कभी वकील बनकर जाया करती, ताकि वह जोसेफ को बाहर निकाल सके।
जब वह सभी रूपों में पकड़ी जाती है तो वह गवर्नर के पास जाती है और गवर्नर की मदद करती है और उससे गुजारिश करती है कि प्लीज मुझे जोसेफ को बाहर निकालने दो। पर गवर्नर कहता है कि नहीं, उसे फांसी की सजा होगी और उसे कोई भी नहीं बचा सकता। अब वह आखिर में हार जाती है और घर आकर जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि वह अपने आप को गिल्टी फील कर रही थी। वह अपने बहन को किसी भी हालत में बचाना चाहती है। तभी प्रोफेसर उसे एक बुद्धि देता है और कहता है उस चिड़िया की मदद से मुझे बचाया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि वह ड्रैगन के पास आती है, उसे कंट्रोल करने की काबिलियत थी। अब हम देखते हैं कि एडली और ड्रैगन एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दूसरे दिन सुबह प्रोफेसर जोसेफ को जब फांसी देने वाले थे, तभी हम देखते हैं कि वहां पर वह ड्रैगन पर बैठ कर आती है और जोसेफ को उठा ले जाती है और वह उसे ले जाकर एक पुराने चिड़िया घर के अंदर उतार देती है। अब जोसेफ एकदम ठीक ठाक था। वह अपने बेटे यानी कि बच्चे चिड़िया को देखकर बहुत ही खुश था। वहीं पर प्रोफेसर एंडी भी उससे मिलते हैं। दोनों आपस से बातचीत करते हैं और तभी वहां पर एक शिकारी आता है और वह अपने गन से उस चिड़िया के ऊपर गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से वह ड्रैगन अब मरने वाला था। इधर हम देखते हैं कि जैसे ही ड्रैगन को गोलियां लगती हैं तो प्रोफेसर के सीने में भी बहुत दर्द होने लगता है और वह भी जान से मरने वाला था। एडली के पास बहुत ही कम समय बचा था। वह प्रोफेसर जोसेफ को लेकर अपने घर पहुंचती है और एडली से कहती है कि उस चिड़िया का ध्यान रखना। अब हम देखते हैं कि जैसे ही वह चिड़िया मरती है तो प्रोफेसर जोसेफ भी मर जाता है, लेकिन इससे पहले प्रोफेसर जोसेफ अपना वो काम करके चला जाता है, यानी कि मम्मी को जिंदा करने का। जैसे ही मम्मी जिंदा होती है तो हम देखते हैं एडली बहुत खुश थी, लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक हो चुकी थी क्योंकि एडली को चाहिए था एक डॉक्टर मम्मी, लेकिन यह डॉक्टर नहीं होता। और जैसे ही यह बात एडली को पता चलती है तो वो अंदर से टूट जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यह मम्मी उससे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। यहाँ पर 2 किलोमीटर के अंदर जितने भी मम्मी थे वो सभी जिंदा हो चुके हैं और जो म्यूजियम है वहाँ पर बहुत सारे मम्मीज रखे हुए हैं। यह सुनकर एडली खुश हो जाती है और वह मम्मी के साथ बातचीत के दौरान अपनी बहन की कहानी ही बताती है कि किस तरह उसकी गलती की वजह से उसकी बहन आज इस हालत में है। हम देखते हैं कि वह मम्मी उसे लेकर म्यूजियम जाता है और वहाँ पर अपने सभी दोस्तों को जगा देता है। साथ ही वह अपने महाराज को भी उठाता है और कहता है, महाराज इस लड़की को आपकी बहुत ही जरूरत है, मैं चाहता हूँ कि आप इसकी मदद करें। महाराज उठते हैं और उससे कहते हैं कि आखिर तुमने मुझे क्यों जगाया। तब मम्मी उसे बताता है कि महाराज इसकी बहन बहुत ही मुसीबत में है और यह अपने बहन से बहुत प्यार करती है, मैं चाहती हूँ कि आप उसकी मदद करें। अब महाराज अपने फैमिली डॉक्टर को बोलते हैं और तभी डॉक्टर आता है और उसकी बहन के सिर से उस तीली को बाहर निकालता है और उस पर एक जादुई इलाज करता है, जिसके बाद उसकी बहन बिल्कुल ठीक हो जाती है। और जैसे ही एडली अपने बहन को ठीक होता देखती है तो वह खुशी से पागल हो जाती है। वह सभी मम्मी का शुक्रिया अदा करती है और महाराज के चरणों में अपना शीश नमन करती है। इसके बाद वो अपने बहन को गले लगाती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह मूवी एंड होती है। रात में सभी मम्मीज घूमने बाहर निकल पड़ते हैं रोड पर और दूसरे दिन अखबार में छपा होता है कि कुछ मम्मीज रोड पर देखे गए हैं और यह आज की ताजा खबर होती है। तो दोस्तों इसी के साथ मूवी एंड होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।